आज का जो टॉपिक है दैट इज 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स। 4 फीचर क्लास में मीनिंग होता क्या है? जब पहले कंपनी सबसे पहले क्या करती है? अप्लाई। शेयर होल्डर सबसे पहले शेयर्स को क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद जितने शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है उतने शेयर उनको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, और अलॉटमेंट के बाद जो भी पैसा बचता है वो कहां पे बुलाया जाता है? कॉल्स में। वो चाहे फर्स्ट कॉल भी फाइनल कॉल हो सकती है, सेकंड कॉल भी फाइनल कॉल हो सकती है और थर्ड कॉल भी फाइनल कॉल हो सकती है। लेकिन जब पहले शेयर होल्डर शेयर्स को अप्लाई करते हैं, उसके बाद जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगती है, जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करती है, तो कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर ऐसा होता है वो अलॉटमेंट का पैसा देता नहीं। ठीक है, या फिर अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देगा, या फिर दोनों ही का ही पैसा नहीं देगा, ना अलॉटमेंट का ना फिर फर्स्ट कॉल का। तो कंपनी क्या करती है, कोई भी चीज जब ड्यू हुई, या तो अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल, जब ड्यू की उसको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। कितने दिन का? 14 दिन का। शेयर होल्डर को, किसी भी पर्टिकुलर शेयर होल्डर को उसको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है कि ये कॉल हमने ड्यू की थी या फिर अलॉटमेंट ड्यू की थी, आपको इतने टाइम का पीरियड दिया जाता है, 14 दिन का नोटिस यहाँ पे नोटिस दिया जाता है, इतने टाइम के अंदर अंदर आपको ये पैसे अपने डिपॉजिट करवाने हैं। और विद इन 14 डेज अगर उसके वो पैसे नहीं आते हैं तो उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से हटा दिया जाता है। ठीक है, और उसके शेयर क्या कर दिए जाते हैं? फोरफिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, फोरफिट होने का मतलब है उससे शेयर वापिस, अब वो शेयर उसके पास वैलिड नहीं है और उसने जो एप्लीकेशन का पैसा दिया हुआ है वो उसको रिफंड नहीं है। इतना क्लियर है? समझ में आ गया? यानी कि कभी भी कोई भी शेयर होल्डर जब भी किसी चीज का पैसा नहीं देता है, कंपनी के ड्यू होने पर, कंपनी के कॉल बुलाने पर, तो उसके शेयर क्या कर दिए जाते हैं? फोरफिट कर दिए जाते हैं। या तो वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देगा या फिर अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा। ठीक है, अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल का पैसा भी दिया तो शेयर कौन सा पैसा उसका रिफंड नहीं होगा? एप्लीकेशन वाला। ठीक है, अगर उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो उसका कौन सा पैसा रिफंड नहीं होगा? एप्लीकेशन वाला प्लस अलॉटमेंट वाला। इतना क्लियर है? तो फर्स्ट केस कौन सा था हमारा? व्हेन। अच्छा, पहले शेयर इशू किस पे किए जाते हैं? व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। सबसे पहले शेयर इशू किस पे किए जाते हैं? पार। पार का मतलब क्या होता है कि जितनी फेस वैल्यू है, यानी कि जितने का शेयर बेचा जा रहा है उतने भी बेचा जा रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपीज है तो पर्टिकुलर 10 रुपीज पे शेयर को बेचा जा रहा है। इतना क्लियर है? आज तक जब भी हम कभी एंट्री करते थे शेयर कैपिटल हमेशा क्या होती थी? क्रेडिट। शेयर कैपिटल हमेशा क्या होती थी? क्रेडिट। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, 4 फीचर वाले केस में, शेयर कैपिटल क्या होगी? डेबिट। डेबिट क्यों होगी? शेयर कैपिटल कम हो जाएगी इसलिए डेबिट होगी, और इसलिए होगी क्योंकि अब उस शेयर होल्डर का पैसा नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया हुआ है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है उसने उसका भी पैसा नहीं दिया हुआ है तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो जो उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया हुआ है वो वाला पैसा क्या हो जाएगा? फोरफिट हो जाएगा। इतना क्लियर है? एंट्री हो जाएगी टू शेयर फोरफिट अकाउंट। क्लियर है? यानी कि ये पैसा उसका वापस नहीं जाएगा। इसका क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप, अमाउंट ऑफ unpaid shares, amount of unpaid calls, और यहां पे amount of forfeited shares। इतना क्लियर है? ठीक है, एंट्रीज क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फोरफिचर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट का मतलब क्या है? जितने शेयर्स उसके पास थे और जितने कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप का मतलब क्या है? कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके पैसे क्या कर दिए? फोरफिट कर दिए, सेकंड कॉल बुलाई नहीं। तो जितने भी, चाहे एप्लीकेशन तक बुलाया, सॉरी चाहे अलॉटमेंट तक बुलाया या फिर फर्स्ट कॉल तक बुलाया, जितना भी कॉल्ड अप किया हुआ उस वाले अमाउंट से यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इतना क्लियर है? जितने पर्टिकुलर उसके पास शेयर्स थे। टू शेयर अलॉटमेंट का मतलब क्या है? टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर, यानी कि उसने इतना पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया हुआ है, इतने रुपए पर शेयर थे उसके, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर थे। उसके बाद टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, और लास्ट में क्या है? टू शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट। ये कौन से वाला पैसा है? ये वो वाला पैसा जो उसका रिफंड नहीं है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे इस शेयर फोर फ्यूचर में पर्टिकुलर आ क्या रहा है? कौन से वाला पैसा है? एप्लीकेशन का। अगर यहाँ पे ये वाली एंट्री ना होती, टू शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री ना होती, तो ये वाला पैसा भी किस में होता? ठीक है। अगर यहाँ पे ये वाली एंट्री नहीं होती तो ये वाला पैसा भी यहाँ पे प्लस हो जाता, क्या हो जाता? लिखने वाली एंट्री यहाँ पे। इतना क्लियर है गाइस? समझ में आ गया? जैसे एक एग्जांपल करते हैं, अगर उसने एप्लीकेशन के बाद पैसे नहीं दिए हुए, हाँ, एप्लीकेशन के बाद पैसे नहीं दिए और अगर अलॉटमेंट के बाद नहीं दिए हुए तो फर्स्ट कॉल सीधा फिर वो उसका अलॉटमेंट वाला अमाउंट भी क्या हो जाएगा? उसको फिट हो जाएगा, नहीं वापस नहीं होगा। इतना क्लियर है? ठीक है। जैसे एक एंट्री करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर है होल्डिंग 100 शेयर्स, ठीक है, उसके पास 100 शेयर्स हैं एंड he did not pay allotment ₹4 and first and final call ₹3 and face value कितनी होगी? 10 रुपए। तो एप्लीकेशन का अमाउंट कितना होगा? 3 रुपए, ठीक है। अलॉटमेंट में 4 रुपए आ गए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3 रुपए आ गए, ठीक है, तो बचा कितना? 3 रुपए। वो कहां पे आ गया? एप्लीकेशन में, ठीक है। एंट्री क्या करेंगे हम? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स है? 100। कितने रुपए कंपनी ने, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने पूरे के पूरे बुलाए गए, अलॉटमेंट भी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी, ठीक है। 100 into 10 टोटल कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है। उसने क्या नहीं किया हुआ है? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया हुआ और फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया हुआ है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? 100 शेयर्स है, अमाउंट कितना है अलॉटमेंट का? 4, कितना हो जाएगा? 400। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना है? 100 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी है? 3 रुपए, तो ये कितना हो गया? 300। और शेयर फोर फीचर कौन से वाले हो गए? उसके एप्लीकेशन वाला अमाउंट क्या रिफंड नहीं होगा, ठीक है। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, 300, कितना? 100 इंटू 3, टोटल कितना हो गया? 300। 3 3 6 4 1000, ठीक है। 1000 इज इक्वल टू 1000, डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? आ गया समझ में? ठीक है, राइट डाउन। इसमें हाँ ना, देखो, अगर यहाँ पे कंपनी ने सिर्फ 7 रुपए ही बुलाए होते, होता क्या? अगर यहाँ पे कंपनी ने 7 रुपए यानी कि सिर्फ अलॉटमेंट तक ही बुलाया होता, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं बुलाई होती, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किस हो जाना था? 7 से। और उसने पैसा कौन सा नहीं देना था? अलॉटमेंट वाला, अलॉटमेंट वाला नहीं देना था, ठीक है। यहाँ पे आ जाता टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आना था टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। ये वाली एंट्री नहीं आई थी, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगर फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं बुलाई होती, ठीक है। ये मतलब होता है कॉल्ड अप का। कॉल्ड अप का मतलब है जितना जहां तक कंपनी ने बुलाया हुआ है पैसा, ठीक है गाइस, तो उसी से वहां पे क्या हो जाएगा? उतनी रेट से वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और शेयर रहेंगे देने को। तो नेक्स्ट वाला केस है हमारा व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब क्या है? कि इतनी फेस वैल्यू है और उससे ज्यादा अमाउंट पे शेयर्स को बेचा जा रहा है। जैसे फेस वैल्यू 10 रुपीज है, प्रीमियम 12 रुपए, ठीक है, सॉरी 12 रुपए बेचा रहा है, तो प्रीमियम कितना हो गया? 2। तो व्हेन शेयर्स आर इशू, जब प्रीमियम भी किए जाते हैं, यहां पे हमारे फर्दर आगे 2 केस बनते हैं। फर्स्ट केस कौन सा बनता है? व्हेन फोर फीचर टेक्स प्लेस बिफोर प्रीमियम इज रिसीव्ड। When 4 features takes place before premium is received, इसका मतलब क्या है? कि प्रीमियम रिसीव होने से पहले ही उसके शेयर क्या हो गए? उसके शेयर क्या हो गए? फोरफिट हो गए। इतना क्लियर है? यानी कि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया।
ठीक है। जब हमारे पास प्रीमियम का पैसा आता है तो मैं क्या करता हूँ, प्रीमियम को टू सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करता हूँ, क्रेडिट। क्यों, एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है। लेकिन इस वाले केस में जब फोर्थ फीचर पहले ही हो गया हुआ है, प्रीमियम देने से पहले ही, या उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि वो वाला पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम वाला नहीं है। एंट्रीज क्या करेंगे हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वो वाली एंट्री नहीं है, मैं फोर्थ फीचर वाली डायरेक्ट एंट्री करवा रहा हूं। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैंने सपोज किया कि यहां पे जो फर्स्ट कॉल है वही क्या है, मेरी फाइनल कॉल है। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। केस कौन से वाला है, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, कि शेयर्स को इशू किया था किसी कंपनी ने, प्रीमियम पे इशू किया था, और उसमें आगे फर्दर केस है व्हेन फोर फीचर्स टेक्स प्लेस बिफोर द प्रीमियम इज रिसीव्ड, बिफोर प्रीमियम इज रिसीव्ड, यानी कि प्रीमियम के आने से पहले ही उसके शेयर क्या हो गए, फोरफिट हो। तो प्रीमियम अगर आता तो प्रीमियम, ये एंट्री समझ में आई, इसमें कोई प्रॉब्लम है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शांत, कोई प्रॉब्लम है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी यहां पे मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट क्यों किया, जनरल मेरी एंट्री क्या होती थी शेयर अलॉटमेंट के साथ, जब मैं अलॉटमेंट मेरी ड्यू करता था, जब कोई कंपनी शेयर इशू करी, अलॉटमेंट ड्यू करता था, एंट्री क्या होती थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी कि कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू कर दी है कि प्रीमियम का पैसा भी आना है, वो कंपनी ने यहां पे पहले केस कर दिया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, जब फोर फीचर हो रहा है, फोर फीचर वाली एंट्री होती है बिल्कुल लास्ट में, तो इस केस में क्या है, उसके जो कंपनी ने ड्यू किया, अलॉटमेंट भी ड्यू की, सब कुछ ड्यू किया, लेकिन उसने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया। तो अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया होगा, क्योंकि प्रीमियम ड्यू किसके साथ होता है, अलॉटमेंट के साथ। तो अगर उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, उस केस में प्रीमियम क्या हो जाना है, डेबिट, क्योंकि पैसा वो नहीं आना है, कम आएगा, या फिर यहाँ पे जो शेयर कैपिटल वो डेबिट होगी, पैसा इतने शेयर का पैसा अब नहीं आएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में इतने शेयर का पैसा नहीं आएगा, इसलिए डेबिट। अगर इसमें कोई शेयर होल्डर ऐसे भी होंगे ना जिन्होंने इतने टाइम पे नहीं दी, फिर उसके बाद दी भी, ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं, जैसे ए शेयर होल्डर है होल्डिंग 200 शेयर्स ऑफ ₹10 each payable as ₹2 एप्लीकेशन पे, ₹5 अलॉटमेंट पे और ₹4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। देखो टोटल कितना बना, 2 + 5 7, 7 + 4 11, एक फेस वैल्यू कितनी है, ₹10, तो ₹1 फालतू क्या है, प्रीमियम। एंड he didn't pay allotment and first payment। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू कितनी है 10, तो जितनी फेस वैल्यू है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जितना कॉल्ड अप है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, अभी तो प्रीमियम नहीं होगा यहाँ। शेयर्स कितनी है उसके पास, 200 इंटू फेस वैल्यू कितनी है 10, टोटल कितना हो गया 2000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 1, 200 इंटू 1 कितना हो गया 200। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, देखो ₹5, यहाँ पे ₹5 क्या है, अलॉटमेंट, ₹5 में ₹1 क्या है, प्रीमियम, और ₹4 क्या है, अलॉटमेंट। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो अलॉटमेंट में मल्टीप्लाई होना है वो 4 से होना है कि 1 से होना है कि 5 से होना है, 3 से। ये क्या है 5 से शेयर अलॉटमेंट, ये क्या है शेयर अलॉटमेंट, ये भी क्या है ₹5 अलॉटमेंट। तो अब जो पूरा मल्टीप्लाई होगा वो किससे होगा, 200 इंटू 5,
ठीक है, विद प्रीमियम, विद प्रीमियम। यहाँ पे इसी में क्योंकि यहाँ पे इसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया और पूरी अलॉटमेंट कितनी की है, 5 रुपए की। ड्यू तो 500 थी। तो शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा कितना है, 4 रुपए। कितना हो गया, 800। और शेयर फॉरफिट यानी उसे किसका पैसा दिया, एप्लीकेशन कितना है, 2 रुपए। कितना हो गया, ठीक है। देखो 2200, डेबिट साइड का टोटल कितना है, 2200 और क्रेडिट साइड का टोटल 1000 और 8, 18 और 4 22। डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। देखो केस कौन सा था, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स को इशू किया गया था प्रीमियम पे। और एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, उसने प्रीमियम, उसने वहां पे किसका पैसा नहीं दिया था, अलॉटमेंट का और फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था। उसने पैसा किसका दिया था, सिर्फ एप्लीकेशन। तो कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर्स को फोरफिट कर दिया। अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया हुआ है तो सारी सी बात है, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया होगा। तो फोर फीचर वाली जब एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। बाकी सारी एंट्री सेम चलती है। यहाँ पे प्रीमियम क्या हो रहा है, डेबिट। क्योंकि जब मैंने अलॉटमेंट ड्यू की थी, वहां पे प्रीमियम क्या हुआ था, क्रेडिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। वहां पे प्रीमियम क्रेडिट हुआ था क्योंकि कंपनी ने एक्सपोज किया था कि इतना पैसा यहाँ पे आएगा। लेकिन इतने शेयर्स का, 200 शेयर्स का पैसा नहीं आया था, तो वहां जो प्रीमियम क्रेडिट हुआ था फालतू, वो डेबिट भी तो करना पड़ेगा। इसका पैसा नहीं आया था, इसलिए यहाँ पे डेबिट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो पूरा कितना आएगा, 5 रुपए। 4 रुपए नहीं, 1 रुपए नहीं, पूरा का पूरा 5। क्योंकि ये जो प्रीमियम है, ये अलॉटमेंट है विद प्रीमियम, इसने इतना पैसा नहीं दिया था। पूरी अलॉटमेंट कितनी थी, 5 रुपए। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, ये पैसा भी नहीं दिया, ये पैसा नहीं दिया। पैसा कौन सा दिया, एप्लीकेशन वाला, वो शेयर वहां पे टू शेयर फॉर फ्यूचर। क्लियर है, ठीक है, लिखो आगे। सेकंड केस है हमारा इसमें, आफ्टर व्हेन फोर फीचर टेक्स प्लेस आफ्टर प्रीमियम इसमें तो मिल जाएगी सर एंट्री सारी रिसीव्ड। When four features takes place after premium is received। इसका मतलब क्या है कि फोर फीचर हुआ है, लेकिन हुआ कब था, जब वहां पे प्रीमियम भी रिसीव हो चुकी थी। तो इस केस में एप्लीकेशन वाला पैसा भी आ चुका होगा, अलॉटमेंट वाला पैसा भी आ चुका होगा। पैसा कौन से वाला नहीं आया, फर्स्ट कॉल का या फिर सेकंड कॉल का, जितनी भी कॉल हुई है उनका पैसा नहीं आया होगा। एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मैंने सपोज कर लिया कि जो फर्स्ट कॉल है वही क्या है, फाइनल कॉल है। टू फोर फीचर, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। जो समझ में आ गया? फोर फीचर अकाउंट में आएगा ना, समझ में आ गया, उसमें क्या बोलते प्रीमियम प्लस होगा, साथ में अलॉटमेंट पूरा होगा ना। अभी करेंगे वो वाला। यहाँ पे क्या था, व्हेन फोर फीचर्स टेक प्लेस आफ्टर प्रीमियम इज रिसीव्ड। आफ्टर प्रीमियम इज रिसीव्ड होने का मतलब क्या है कि वहां पे उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया हुआ है। पैसा कौन सा वाला दिया हुआ, जितनी भी कॉस्ट बची होगी वो वाला पैसा वहां पे उसने नहीं दिया होगा। जैसे यहाँ पे एक शेयर होल्डर है, वही वाला केस लेते हैं। शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स of ₹10 each, payable as rupees। सर इसमें अलॉटमेंट की एंट्री है, ठीक? अभी करना है ₹2 on application, 2 on application, 5 on allotment, 6 ₹5 on allotment, ये पैसा चल गया and First and ₹4 final on first and final call। अच्छा तो क्या, ठीक है सर। He did not pay first call, first and final call money, and his shares were forfeited। इस कौन से वाला है कि एक शेयर होल्डर है, उसके पास 200 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है। पेबल कैसे कैसे हैं, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, 4 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। टोटल कितना हो गया, 5 4 9 और 2 11। यानी प्रीमियम कितना है, 1 रुपए। प्रीमियम कैसे है, अलॉटमेंट पे क्या है, 1 रुपए क्या है प्रीमियम 4 रुपए अलॉटमेंट, प्रीमियम क्या है, और 4 रुपए क्या है, सिंपल अलॉटमेंट है।
ही डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया और उसके शेयर क्या हो गया, फोरफिट हो चुके। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं, 200 शेयर हैं, 200 इंटू 10, 2000 विद प्रीमियम नहीं आएगा क्या? मैंने जब पिछले वाला केस करवाया था वहां पे मैंने प्रीमियम के साथ ऐड किया था वो नहीं सर, प्रीमियम वहां पे अलग से था। जो फेस वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2000 इंटू 10। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट 800 रुपए, 200 इंटू फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है, 4 रुपए, क्या कितना हो गया, 800। अब देखो उसने पैसा कौन सा दिया हुआ है, एप्लीकेशन वाला और अलॉटमेंट वाला, यानी कि उसने प्रीमियम का पैसा भी दे दिया होगा। यस सर। और जब मैंने प्रीमियम ड्यू किया होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो वहां पे अलॉटमेंट में जब बैंक में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो वहां पे बैंक में प्रीमियम का पैसा भी साथ में आ चुका होगा, आ चुका होगा ना। यहाँ पे ध्यान से समझना, तो जो टू शेयर फोरफीचर होगा वो कौन से वाला होगा, एप्लीकेशन वाला प्लस अलॉटमेंट वाला। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, 2 रुपए, 2 रुपए, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, 5 रुपए, 7, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, 4 4। यहाँ पे अलॉटमेंट का अमाउंट 5 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया हुआ है। कहाँ पे, जब प्रीमियम ड्यू हुआ था उसके बाद जब बैंक में पैसा आया था, उसने पैसा कौन सा नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट और फाइनल कॉल का। तो यहाँ पे जो सिंपल अलॉटमेंट है, ठीक है, वो वाला रेट है। तो कितना, 200 गुना 6, 12, इतना समझ में आ गया। क्रेडिट साइड कितनी होगी, 1200 प्लस 800, 2000। डेबिट साइड कितनी है, 2000। डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। जब नहीं, प्रीमियम का क्या इशू है यहाँ पे, प्रीमियम जब ड्यू हुआ था, प्रीमियम जब ड्यू हुआ था तो वहां पे प्रीमियम जब ड्यू हुआ था उसने बैंक में पैसा दे दिया था, विद प्रीमियम दे दिया था, तो उसका क्या करना है यहाँ पे, वो प्रीमियम वाला केस हो चुका ना। बैंक में तो वो प्रीमियम क्या होता है, एक्स्ट्रा गेन होती है कंपनी के लिए। मैंने पिछले वाले केस में व्हेन फोरफीचर्स टेक्स प्लेस बिफोर प्रीमियम इज रिसीव्ड, वहां पे प्रीमियम मैंने डेबिट क्यों किया, क्योंकि उतने शेयर्स का पैसा नहीं आया था, नहीं आया था, इसलिए वहां पे डेबिट कर दिया, क्योंकि वहां पे फालतू में जब ड्यू हुआ वहां पे क्रेडिट हुआ होगा। इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, जब ड्यू हुआ था, क्रेडिट हुआ था, तो पैसा भी आ चुका है, वो एक्स्ट्रा इनकम है कंपनी के लिए, तो वो उसका यहाँ पे क्या लेना देना है। यहाँ पे मेरे को सिंपल अलॉटमेंट चाहिए, जहां पे फोरफीचर में और सिंपल एप्लीकेशन चाहिए, राइट। तो इसमें पेपर में वैसे ही वाला आता है, बाकी पीछे वाले देते हो। कौन से पीछे, कौन से पीछे वाले? पीछे वाले जो ये वाला है और वो है, वो भी सब कुछ आएगा, मिक्स आएगा सब कुछ। अच्छा इसमें अगर ये वाला केस समझ में आ गया। आज हमने किया गया 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स। फर्स्ट वाला किया व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, यानी कि जितनी फेस वैल्यू थी उतनी रेट पे शेयर्स क्या हो रहे हैं, इशू हो रहे हैं। दूसरे वाला केस था व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है जितनी फेस वैल्यू है उससे ज्यादा रेट पे क्या हो रहा है, शेयर्स को बेचा जा रहा है। प्रीमियम की भी आगे 2 केस थे, व्हेन फोरफीचर्स टेक्स प्लेस बिफोर प्रीमियम इज रिसीव्ड। उस केस में क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि उस टाइम वहां पे क्रेडिट हुआ होगा, तो यहाँ उस टाइम पैसा नहीं आया था, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और व्हेन फोरफीचर्स टेक्स प्लेस आफ्टर प्रीमियम इज रिसीव्ड, तो जब प्रीमियम रिसीव हो चुका है उस केस में, नहीं सर, उसके बाद फोरफीचर हो रहा है, तो उसने अलॉटमेंट में यहाँ पे सिंपल अलॉटमेंट आएगी, विद प्रीमियम नहीं है, वहां पे प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है। इस वाले केस में कब, आफ्टर प्रीमियम इज रिसीव, वहां पे ऑलरेडी प्रीमियम रिसीव हो चुका है, वो एक्स्ट्रा इनकम है कंपनी की, ठीक है। ये वाली सिंपल एंट्री है। इतना समझ लेना कि जो शेयर फोरफीचर होता है उसमें वो वहां पे रेट आता है जो पैसा रिफंड नहीं होगा, यानी कि जो उसने अमाउंट ऑलरेडी पेड कर दिया हुआ है। और ये सारी की सारी एंट्री, चाहे वो व्हेन शेयर्स आर जो फोरफीटेड वाला इशूड एट पार या फिर इशूड एट प्रीमियम, ये कब होगी, लास्ट में, जब पहले कंपनी शेयर इशू करती है वो सारा प्रोसेस सेम चलेगा, ये सारी एंट्रीज होगी लास्ट में। तो गाइस होप करता हूँ आज का टॉपिक 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स आपको समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस हमने आने वाले वीडियोस में हम और भी सेशंस करेंगे और भी टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।